आयत मुबारका कुल इन्नमा अना बशरुम मिथलुकुम यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, एक मुसलमान जब ईमान लाता है, उसके बाद उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी सबसे ज्यादा ये होती है कि हमारे दिल में इश्क़ मुस्तफा, हुजूर के बारे में हमारे दिल में और हमारे ज़हनो फिक्र में कोई ऐसी बात ना आए जो गुस्ताखी की तरफ लेकर के जाता है। आप एक बात याद रख लीजिए, नोटिस कर लीजिए, इंसान जितना जी चाहे पूरी जिंदगी भर 5 वक्त के नमाज के साथ सुनन व नवाफिल, तहज्जुद, जितनी नमाजें, सारी नमाजें पढ़ ले, जिंदगी में हर साल वो हज को जाए, हर साल अपनी औकात से ज्यादा वो ज़कात दे, सारी चीजें सही तरीके से करें, लेकिन ज़ाते मुस्तफा पे अगर एक तिनका बराबर भी उसकी जबान से गुस्ताखी निकल गई तो उसकी सारी इबादतें धरी की धरी रह जाएगी। ये बात हकीकत है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर एक मुसलमान के लिए जरूरी चीज है तो वो ईमान है। और ईमान जब आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर जब उंगली उठे, लोग आकाई करीम की जात पर जब उंगलियां उठाएं, ज़बानें खोलें और गुस्ताखियां करें, तो जो कसम खुदा के कामिल मोमिन होता है उसका दिल तड़प उठता है, काश मैं उस गुस्ताख का सर कलम कर सकता। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, आज हालत हाजरा में सब लोग सिर्फ एक जात को टारगेट कर रहे हैं, एक जात, वो मेरे मुस्तफा की जात है। तरह तरह की बातें लोग ज़ाते मुस्तफा पे कहती, और आपकी ज़ाते मुबारका से जो निकली, लोगों को जो नसीहतें की, वो हदीस हुई। जब लोग मदरसे में पढ़ के लिख करके वही कुरान और हदीस को जमा करते हैं, मसअला निकलता है, तब लोग उसको आलिम कहते हैं। जिसकी शरीयत को पढ़ करके, जिसकी भी बताई हुई नसीहत को लोग पढ़ करके खुद को आलिम कहलाते हैं। अफसोस आती है कि वही शख्स मेरे नबी को कहता है कि अनपढ़। अफसोस वो जमाअत कहती है कि नबी हमारी तरह एक बशर है। अजीजाने मिल्लत इस्लामी, आज मेरी गुफ्तगू का मौजू यही है कि कुल इन्नमा अना बशरुन मिथलुकुम यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद। ए महबूब, आप फरमा दीजिए कि मैं जाहिरन तुम्हारी तरह एक बशर हूँ और मुझे वही आती है कि तुम्हारा माबूद एक ही माबूद है। लोग एतराज, सवालात और जवाबात करते हैं, कहते हैं कि देखो जी, कुरान में कहा गया कि अल्लाह के रसूल खुद इरशाद फरमा रहे हैं कि मैं तुम्हारी तरह एक बशर हूँ, और आयत क्या पेश करते हैं, कुल इन्नमा अना बशरुम मिथलुकुम। देखो जी, कुरान कह रहा है। मैं उस अजीज से कहूंगा, अजीज तुमने आगे क्यों नहीं पढ़ा, तूने आगे क्यों नहीं देखा? तुमने ये देख लिया कि रसूल पाक ने फरमाया कि मैं भी तुम्हारी तरह एक बशर हूँ। अरे मेरा हुजूर कैसा बशर है, कैसा बशर है, हमारे हुजूर कैसे बशर हैं? हुजूर फरमा रहे युही, मुझ पर अल्लाह की वही नाजिल होती है। बशर हम भी और आप भी हैं, क्या हम पर वही नाजिल होती है अल्लाह की? वो बशर हैं। हाँ, मैं मानता हूं, अगर कोई इंसान ये भी माने, ये भी अकीदा रखे कि हुजूर बशर नहीं है। अहले स्टेज थोड़ी सी तवज्जो आप हजरात फरमा दीजिए, थोड़ी सी तवज्जो। अगर कोई इंसान ये अकीदा रखे कि हुजूर बशर नहीं है तो वो फिर दायरे इस्लाम से खारिज हो जाएगा। लेकिन अगर कोई इंसान ये अकीदा रखे कि हुजूर हमारी तरह बशर है तो वो फिर इंसान गुमराह हो जाएगा।
तो एक इंसान आखिर हुजूर के बारे में क्या अकीदा रखे? क्या हुजूर बशर है तो कैसे बशर है? अजीजान मिल्लत इस्लामिया, मैं आज बस वही बताने के लिए आया हूँ कि हुजूर बशर है तो कैसे बशर है। आज यही कहा जाता है कि हुजूर हमारी तरह बशर है, हुजूर तो हमारी तरह एक बंदे है। और तुझे किसने कह दिया कि हुजूर हमारी तरह बशर है? किसने कह दिया हुजूर हमारी तरह बंदे हैं? किसने कह दिया हुजूर हमारी तरह है? अच्छा, हमारी तरह है तो हमारी तरह है तो आओ, हम बंदे हम भी है, बंदे आप भी हैं। आओ जरा उस वाकया का मुताला करो, कुरान पाक की आयतें के उठाओ और उठाने के बाद ये जरा पढ़ो तो सही। अल्लाह के रसूल है मक्कतुल मुकर्रमा से जब आप हिजरत करके मदीना मुनव्वरा चले, जब मदीना मुनव्वरा में आप 17.5 महीने तक आप जब वहां रहे, जब आप उनमें से बनु सलमा के घर में नमाज ज़ोहर की नमाज के लिए खड़े हुए हैं, अल्लाहू अकबर। ये नौजवानों बस ये जहन में रखो, हुजूर बशर है, कैसे बशर है? आखिर वो बशर है तो कैसे बशर है? बनु सलमा का घर है, नमाज ज़ोहर का वक्त है, जब 2 रकात नमाज पढ़ ली है मेरे आका ने, अब 2 रकात जब नमाज पढ़ ली है आका करीम ने, अभी क़याम में खड़े हैं और दिल में ये एक इदारा, दिल में ये ख्याल गुजर रहा है, काश बैतुल मुक़द्दस की जगह हमारा किबला खाना एक काबा होता। याद रख लेना अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 17 महीने के बाद जब आप हिजरत करके गए मदीना, वहाँ 17 महीने के बाद हमारा किबला खाना काबा बना। उससे पहले हमारा किबला बैतुल मुक़द्दस जो आज फिलिस्तीन में है वो किबला हमारा था। तो हुजूर अलैहिस्सलाम बनु सलमा के घर में नमाज ज़ोहर के लिए खड़े हैं, 2 रकात हो चुकी है, दिल में ख्याल गुजर रहा है, काश हमारा किबला बैतुल मुक़द्दस की जगह खाना काबा होता। बैतुल मुक़द्दस की जगह अगर खाना काबा होता तो क्या ही खूब होता। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इसलिए कि यहूद और नसारा ने ये ताना देना शुरू किया था, तुम मुसलमान हो, तुम्हारे नबी आए हैं, तुम्हारी किताब कुरान है, लेकिन क्या फायदा, तुम जब हमारे जिधर हमारा किबला है तुम्हारा भी किबला उधर है। हुजूर को नागवार गुजरी है, नमाज में खड़े हैं, नमाज ही की हालत में हुजूर के दिल में ये ख्याल गुजर रहा है, काश बैतुल मुक़द्दस की जगह हमारा किबला खाना काबा होता। जब दिल में ये ख्याल गुजर रही है, अल्लाह का हुक्म लेकर के जिब्रील अमीन आते हैं, आयत मुबारका का बेमफ़हूम बताते चलो। जिब्रील अमीन आते हैं, आने के बाद अल्लाह का पैगाम सुनाते हैं। अल्लाह क्या फरमाता है, ए महबूब आप जो नमाज की हालत में बार बार आसमान की तरफ देख रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला देख रहा है। ए महबूब आप बार बार नमाज की हालत में आसमान की तरफ नजर उठा करके देख रहे हैं, ए महबूब मैं आपका आसमान की तरफ नजर उठाना देख रहा हूँ। ए महबूब आप जिधर सोच रहे हैं मैं किबला कर दूंगा, आप किबला कर क्या दूंगा, आप अपने रुखे मुबारक को मोड़ लीजिए, आप जिधर भी मोड़ लेंगे किबला उधर ही हो जाएगा। अब यहीं पे बात समझने की जरूरत है, हम भी बशर है, हुजूर भी बशर है, लेकिन कैसे बशर है? हुजूर हालत नमाज में ये ख्याल कर रहे हैं, काश हमारा किबला खाना काबा होता और नमाज ही की हालत में रब का पैगाम आ गया, ए महबूब आप बैतुल मुक़द्दस के बजाय खाना काबा की तरफ रुख कर लीजिए, किबला वही बना दिया जाएगा। आका करीम ने हालत नमाज में बैतुल मुक़द्दस से खाना काबा की तरफ रुख फेर लिया। अब जब खाना काबा की तरफ रुख फेर लिया है तो आज तक जितने भी मुसलमान हैं तुम ही बताओ, जब नमाज पढ़ते हो किधर रुख करते हो? बैतुल्लाह की तरफ रुख करते हो, यानी खाना काबा की तरफ रुख करते हो। लेकिन इससे पहले उस 17.5 महीने से पहले हमारा किबला बैतुल मुक़द्दस की तरफ था, लेकिन नमाज की हालत में हुजूर ने खाना काबा की तरफ अपना रुख किया है, तो पूरे मुसलमान का किबला खाना काबा हो चुका है। हुजूर बशर है तो कैसे बशर है? हम बशर हैं तो हम ऐसे बशर हैं कि हम खाना काबा की तरफ अपना रुख करके नमाज पढ़ते हैं। हुजूर ऐसे बशर है कि जिधर हुजूर अपना रुख कर लेते हैं, रुख कर लेते हैं, उधर ही किबला बन जाया करता है। हम ऐसे बशर हैं कि जिधर नमाज के लिए हम रुख करते हैं उधर किबला है, लेकिन हुजूर जिधर रुख कर ले किबला वही बन जाता है। क्या हम में से कोई ऐसा इंसान है जो हालत नमाज में पश्चिम की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते हैं, आप पूरब की तरफ नमाज
पढ़िए करके चेहरा, तो क्या हमारा किबला पूरब की तरफ बन जाएगा? हम भी बशर हैं, हुजूर भी बशर है, हम भी बंदे हैं, वो भी बंदे हैं, लेकिन वो ऐसा बंदा है, हम किबला की तरफ रुक करके नमाज पढ़ते हैं। हुजूर ऐसे बशर है कि जिधर रुक कर लेता है किबला उधर ही बन जाता है। और हुजूर बशर है, कैसे बशर है? हजरत कतादा, अल्लाहु अकबर, हजरत कतादा जंगे बदर के वक्त आप जब हुजूर की सिपह सालार में हाजिर हुए, सिपह सालार में जब हाजिर हुए, आप हुजूर के आगे आगे घूमने लगे। टूटी हुई कमान है, हजरत कतादा जंगे बद्र है, टूटी हुई कमान है, हुजूर के आगे आगे घूम रहे हैं, हुजूर के आगे आगे घूम रहे हैं। एक तीर आता है हजरत कतादा की आंख पर लगती है। अल्लाहु अकबर, हजरत कतादा की आंख पे तीर लगती है। जब तीर लगती है आंख पे, तो वो आंख का ढेला हाथ में आ जाता है, आंख का ढेला हाथ में आ जाता है। हजरत कतादा उस आंख के ढेले को लेते हैं, हुजूर की बारगाह में चले जाते हैं। सुभान अल्लाह, हुजूर की बारगाह में चले जाते हैं। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, हाजिर हो चुका हूं। का क्या हुआ कतादा? का हुजूर देख रहे हैं आंख हाथ में आ चुकी है। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, आंख हाथ में आ चुकी है। हुजूर फरमाते हैं, ए कतादा, तुम आंख चाहते हो कि जन्नत चाहते हो? कतादा, आंख चाहते हो कि जन्नत चाहते हो? अगर जन्नत चाहते हो तो ये जो आंख निकली है सब्र कर लो, और अगर आंख चाहते हो तो मैं तुझे आंख दे दूंगा। हजरत कतादा कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं आंख लेकर के आ गया हूं, अगर मेरी आंख नहीं लौटाई गई, अगर आंख सही नहीं हुआ, तो एक आंख से देखूंगा, मेरी बीवी घबरा जाएगी, मेरे बच्चे मुझसे नफरत करने लगेंगे और मुझे नाबीना कहने लगेंगे, काना जिसको हम अपनी जबान में कहें तो काना कहने लगेंगे। या रसूल अल्लाह, मेरी बीवी नाराज हो जाएगी, मेरी बीवी गुस्सा करेगी। या रसूल अल्लाह, मुझे आंख अता कर दीजिए। या रसूल अल्लाह, आपके पास आया हूं, आंख अता कर दीजिए। और जन्नत भी चाहिए या रसूल अल्लाह। जन्नत इसलिए चाहिए क्योंकि आपकी ज़बान अक़दस से निकल गया है। सुभान अल्लाह, का जन्नत भी चाहिए और आंख भी चाहिए। अब मैं बताऊं हुजूर कैसे बशर हैं। हुजूर ऐसे बशर हैं कि हजरत कतादा की आंख को लेते हैं, अपने लुआबे दहन को लगाते हैं, आंख पे मलते हैं और हजरत कतादा की आंख पे लगा देते हैं और कतादा से फरमाते हैं, ए कतादा बताओ तुझे कैसा महसूस हो रहा है? कतादा कहते हैं, या रसूल अल्लाह, पहले से ज्यादा बेहतर महसूस हो रहा है। या रसूल अल्लाह, पहले से ज्यादा बेहतर महसूस हो रहा है। हम भी बशर हैं, हुजूर भी बशर हैं। क्या हम में से कोई ऐसा शख्स है जो किसी की निकली हुई आंख में अपना थूक लगा ले और लगा करके उसको अच्छे से लगा ले और उसकी आंख में वापस कर दे? क्या उसकी बिनाई, क्या उसकी रोशनी वापस कर सकते हैं? यकीनन कोई नहीं कर सकता है। हजरत कतादा फरमाते हैं, ओ लोगों सुनो, आओ मैं एक अजीब कहानी सुनाता हूँ। क्या क्या कहानी है? कहा, आंखें तो रब ने दो दी, आंखें तो मेरी दो है, एक रब ने अता की, एक रब के महबूब ने अता की है। एक रब ने अता की, एक रब के महबूब ने अता की। और किताबों में यहां तक आता है, हजरत कतादा जब आखिरी उम्र तक पहुंचे तो आपकी वो आंख जिसको रसूल पाक ने अपनी लुआबे दहन लगा करके आपके आंख में डाला था, आखिरी उम्र तक उस आंख में पहले वाले आंख से ज्यादा रोशनी थी। सुभान अल्लाह, बशर है हुजूर। कैसे बशर है हुजूर? नूरी बशर है। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, तो इस बात को कभी भी ना कहें अपनी जबान से कि हुजूर हमारी तरह बशर है। कहें कि हुजूर बशर हैं लेकिन नूरी बशर है। वो बशर ऐसे बशर है, अरे हम इशारा करें तो अपना बेटा ना आए, हुजूर इशारा करे डूबा हुआ सूरज आ जाए, हम इशारा करें कोई शय टुकड़ी नहीं होती, हुजूर इशारा करे तो चांद टुकड़ा हो जाता है। तो हम भी बशर है, हुजूर भी बशर है, लेकिन हुजूर नूरी बशर है। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, इसीलिए हुजूर के बारे में ऐसा अकीदा ना रखें। और एक बात मैं बताते चलो, आखिरी बात बता चलो, मैं अपनी जगह ले लूंगा। उलमाए किराम की बहुत लंबी फहरिस्त है, मैं नहीं चाहता वक्त ज्यादा लूं। आखिरी बात में बताते चलो, हुजूर बशर हैं तो कैसे बशर है? हुजूर बशर हैं तो कैसे बशर हैं? सुलह हुदैबिया का वक्त है,
हजरत जाबिर आका की बारगाह में रिजा पेश करते हैं, या रसूल अल्लाह पानी खत्म हो चुका है, या रसूल अल्लाह वजू के लिए पानी नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, या रसूल अल्लाह जानवर भी प्यासे हैं, हम भी प्यासे हैं, वजू के लिए भी पानी नहीं है। आका ने फरमाया छागल है, कोई मशकीज़ा है? कहाँ है? का पानी है कुछ? का या रसूल अल्लाह इतना पानी है कि उसको सीधा से अगर उढ़ेला जाए तो जो नीचे है वो मुंह पर आते आते उसी में सूख जाएगा। का लेकर के आओ। हुजूर बशर है, कैसे बशर है? हुजूर ने फरमाया लेकर के आओ। जब वो छागल वो मशकीज़ा पेश किया गया हुजूर की बारगाह में, हुजूर अक़दस ने अपने दस्ते मुबारक को उस छागल पे रखा। बशरियत की उंगली से खून निकलता है, हमारी और आपकी उंगली काट दी जाए इससे क्या निकलेगा? खून निकलेगा। हुजूर की उंगली मुबारक से जब आप छागल में हाथ रखते हैं, अल्लाह के फजल व करम से पांचों उंगली से समंदर निकलता है। सुभान अल्लाह। हजरत जाबिर कहते हैं कि जितने भी लोग थे सबों ने पानी पिया, सबों ने सब सैराब हुए, हमने वजू भी बनाया, हमने जानवरों को पानी भी पिलाया। लोगों ने पूछा जाबिर बस ये तो बताओ, जब हुजूर ने उंगलियां रखी अपने दस्ते मुबारक को छागल के अंदर रखा, तो बताओ क्या वो पानी सबों ने पी लिया? क्या सबके लिए वो काफी था? हजरत जाबिर फरमाते हैं हुजूर बशर है तो कैसे बशर है? सुनो, हजरत जाबिर फरमाते है हुजूर ने जब उंगली को छागल में रखा उसमें इतना पानी था कि हम में से 1500 लोगों ने पिया, जानवरों भी ने पिया, और वो पानी उन लोगों के लिए था। अरे वो पानी तो अगर पूरी कायनात में तकसीम करता तो वो सबके लिए काफी था। वो पानी पूरी कायनात के में तकसीम किया जाता। या रसूल अल्लाह, हुजूर उंगली रखे पानी निकले, हुजूर दुआबे दहन लगाए आंख ठीक हो जाए, हुजूर नमाज में एक तरफ से दूसरी तरफ अपने रुख मुबारक को कर ले तो किबला बदल जाए। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया कैसे कह देते हैं कि हुजूर हमारी तरह बशर है? हुजूर हमारी तरह बशर नहीं है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अजीजान मिल्लत इस्लाम, बस यही ईमान और अकीदा रखें, हमारी तरह हुजूर बशर नहीं, हुजूर बशर है तो नूरी बशर है। अल्लाह तबारक व तआला हमारे दिलों में ईमान को सही सलामत रखें और हम तमाम सामिईन को रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सीरत पर अल्लाह तौफीक और रफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सभी मिलकर के पढ़ लीजिए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु